हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम लोग आप लोग का जो मॉडल प्रश्न पत्र आया था जैक बोर्ड, ठीक है, सब सवाल लगभग खत्म कर चुके हैं। सेक्शन सी बी सारा सवाल कर चुके हैं और सेक्शन डी का भी सब सवाल खत्म कर चुके हैं। लगभग एक सवाल बचा हुआ है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। सिर्फ ये सवाल बचा हुआ, बाकी ये सब सवाल कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि अथवा वाला एक सवाल किए हैं, सारा का सारा सवाल हुआ है। चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में 51 नंबर जो बचा हुआ है, 5 नंबर जो आपको देने वाला है, ठीक है। एक सवाल हल करिए, 5 नंबर प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए ये वाला सवाल को आज खत्म कर लेते हैं। सेक्शन डी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन का कहना है, आप लोगों को डिटेल में थोड़ा बताते हैं। देखिए, एक त्रिभुज दिया हुआ, पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। 5 नंबर का सवाल है, थोड़ा तो मेहनत करना होगा। बाकी बहुत आसान सवाल है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। देखिए, एक इस तरह का लाइन है। चलिए, ये हो गया। यहाँ से एक रेखा इस तरह से आया हुआ है, इस तरीके का, ठीक है। थोड़ा सा जगह एडजस्ट करना होगा, इधर से कर लेते हैं, ठीक है। एक लाइन इस तरीके का आया हुआ है, यहाँ से एक लाइन आया हुआ है इस तरीके का, ठीक है। और यहाँ से देखिए, फिगर में ही पूरा सारा चीज छुपा हुआ है, ठीक है। चलिए, कुछ इस तरीके का चित्र दिया गया है। इस चित्र में देखिए क्या कहा जा रहा है, नामकरण करते हैं। इसका नाम ए है, इधर बी है, इस तरफ सी है, इधर डी है, ठीक है, इधर एफ है तथा इधर ई है। चलिए, क्या कहा जा रहा है, इस सवाल में आपको बोला जा रहा है, देखिए फोटो अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इस सवाल में बोला क्या जा रहा है कि दिया गया है, 51 नंबर सवाल दिया गया है, ठीक है। चलिए, दिया है, लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है कि डीई समांतर है एसी के, ठीक है। आप लोग यहाँ देखिए, डीई डीई ये जो लाइन है, ये एसी के समानांतर है, ठीक है। लगभग फोटो में उसी तरह का बनाने की कोशिश की, फोटो तो बाकी दिया हुआ है, एक दोनों समांतर है, ठीक है। और क्या दिया गया है, डीएफ, चलिए ठीक है, तथा डीएफ समांतर है ए ई का। देखिए, खोजिए कहाँ पर है डीएफ, डीएफ ये वाला, ये ए ई के समांतर, ये दोनों आपस में समांतर है, ठीक है। ये दिया हुआ है, सिद्ध करना है हम लोगों को। क्या सिद्ध करना है, देख लेते हैं क्या सिद्ध करना है। देखिए, सिद्ध करना है कि बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई, ठीक है, बराबर होगा बी ई डिवाइड बाई ई सी के। ये चीज साबित करके दिखाना है, ठीक है। ऐसा दिया हुआ है, ये दो चीज के समांतर है, ये दोनों लाइन आपस में समांतर है और ये दोनों लाइन आपस में समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि ये बी एफ बटा एफ ई, बी एफ कहाँ देखते हैं, ये रहा बी एफ बटा एफ ई, ये देखिए बी एफ बटा एफ ई बराबर होगा बी ई और बटा ई सी के, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर त्रिभुज चैप्टर पढ़े हैं तब तो ये सवाल बहुत आसान है उस हिसाब से। चलिए साबित करते हैं, प्रमाण, चलिए प्रूफ करते हैं। आप लोग अगर त्रिभुज चैप्टर पढ़े हैं तो आप लोग उसमें सबसे पहले थेल्स थ्योरम पढ़े होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स प्रमेय, ठीक है। 6.1 क्या था वो कुछ इस प्रकार से था कि अगर एक त्रिभुज है, उसमें दो भुजा अगर समांतर है तो वो मतलब क्या बोलते हैं, ये वाला बटा ये वाला और ये वाला बटा ये वाला बराबर होगा, ठीक है। चलिए, तो उसका इस्तेमाल करते हैं बीपीटी थ्योरम का। बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, चलिए ए बी सी में अगर हम लोग बीपीटी थ्योरम लगाते हैं, थेल्स थ्योरम, तो ये रेखा और ये रेखा, ठीक है, कौन कौन सा,
ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में पैरेलल है, समानांतर है। समांतर है मतलब ये वाला बटा ये वाला और ये वाला बटा ये वाला आपस में बराबर होगा। ये थेल्स थ्योरम में पढ़े हैं, ठीक है। तो चलिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या, बी डी डिवाइड बाई ए डी बटा ए डी बराबर होगा बीई बटा ई सी के, ठीक है। ई सी के, ये हम लोग को पता है। कहाँ से हमने ऐसा लिख दिए, यहाँ पर लिख देते हैं प्रमेय 6.1, ठीक है। और इसको समीकरण 1 बना के रखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ओके। यहाँ तक तो एकदम ओके ही होगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्शन थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, इधर ही लिख देते हैं अभी फिलहाल, थोड़ा देर बाद ऊपर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, ये वाला ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में सेम हम यही काम करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक लाइन और लिख देने से ये सुविधा होगा हम लोगों को। यहाँ पर एक लाइन और लिख देते हैं, ठीक है। क्या लाइन, देखिए त्रिभुज ए बी सी में हमको पता है डीई पैरेलल है ए सी के, तो वो लिख देते हैं कि डीई पैरेलल है ए सी के, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार का है इसलिए हम ऐसा लिख पा रहे हैं थेल्स थ्योरम की मदद से, ठीक है। सेम टू सेम अभी इसमें भी, इस त्रिभुज में भी करके देखेंगे। देखिए आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए ए बी ई में ये छोटा वाला त्रिभुज में कौन किसके समानांतर है, ये वाला जो भुजा है डी एफ, ठीक है। ये डी एफ वाला भुजा ये ए ई वाले भुजा के समानांतर है। लिख देते हैं कि डी एफ पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ए ई के पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल अगर है तो बीपीटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय की मदद से हम बोल सकते हैं अच्छा ये दोनों आपस में पैरेलल, इसका मतलब बीडी बटा एडी बराबर होगा बीएफ बटा एफ ई के, ठीक है। तो लिख देते हैं चलिए बीडी डिवाइड बाई एडी, बीडी बटा एडी बराबर होगा बीएफ डिवाइड बाई एफ ई के। कैसे हमको पता ये चीज, प्रमेय 6.1, या आप थेल्स थ्योरम लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय। चलिए इसको समीकरण नंबर 2 रखते हैं। चलिए देखिए काम हो गया अपना, हमको साबित करना था, क्या साबित करना है, बी एफ बटा एफ ई बराबर है बी बटा ई सी के ठीक है। समीकरण 1 में हम लोग क्या साबित किए हैं कि बी डी बटा ए डी बीई बटा ई सी के बराबर है। समीकरण 2 में भी देखिए दूसरा त्रिभुज लेकर हम वही साबित किए हैं कि बी डी बटा ए डी बराबर है बी एफ बटा एफ ई के। यहाँ पर भी देखिए बी डी बटा ए डी, यहाँ पर भी बी डी बटा ए डी। अच्छा बी डी बटा ए डी इसके भी बराबर है, बी डी बटा ए डी इसके भी बराबर है। अच्छा ये इसके भी बराबर, इसके भी बराबर है, इसका मतलब है ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। 9 क्लास में भी हम लोग ये चीज सीख चुके हैं कि अगर बराबर चीज, कोई चीज किसी चीज के बराबर हो और वही चीज किसी दूसरे चीज के बराबर हो तो इसका मतलब वो दोनों भी आपस में बराबर है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, यानी कि राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा। चलिए तो फिर लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, बस एक लाइन का बचा हुआ है, यहीं पर लिख देने से काम हो जाएगा, ठीक है। इधर ही लिख देते हैं। चलिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग को क्या पता चला, ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। चलिए लिख देते हैं, इसका मतलब है बीई बटा ई सी, बीई बटा ई सी बराबर होगा, बीई बटा ई सी किसके बराबर होगा, बी एफ बटा एफ ई, बी एफ डिवाइड बाई एफ ई। देखिए यही चीज हमको साबित करके दिखाना था, बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई बराबर होगा बीई बटा ई सी के, ठीक है। आसानी से देखिए साबित हो गया, कोई बड़ा बात नहीं है। दो त्रिभुज लिए थे, ठीक है, दो त्रिभुज लिए थे और दोनों त्रिभुज में हम थेल्स थ्योरम का मदद से ये चीज साबित कर दिए कि बी एफ बटा एफ ई बराबर होगा बी बटा ई सी के। बहुत आसानी से, कोई देखिए मुश्किल काम है, इतना करने पर 5 नंबर अगर मिल रहा है तो इससे बढ़िया सवाल और क्या हो सकता है। ये सोचने वाली बात है कि इतना बनाने पर अगर 5 नंबर मिल रहा है तो इससे आसान सवाल और क्या ही हो। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये चाहे बना लीजिए,
चाहे आप एपी वाला बना लीजिए, एपी वाला तो इससे भी आसान है, ठीक है। एपी वाला में तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता है। तो अथवा में दिया हुआ सवाल आप किसी को भी बनाइए। बाकी सेक्शन डी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और यहाँ पर कहीं पर अगर आपको डाउट है तो एकदम कमेंट बॉक्स आप ही लोग के लिए है, कमेंट करिए। आप लोगों के लिए जो भी सब समस्या होगा आप लोग का, उसका समाधान जरूर निकाला जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।